अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे न्यूज़ और मैं हूं आपकी सादिया मकसूद। इस वक्त मैं हल्का NA 119 में खड़ी हूं, जहां पर नून लीग के अली परवेज़ मलिक और तहरीक इंसाफ के इबाद फ़ारूक समेत जो है वो 9 अरकान इस मद्दे मुकाबिल हैं। हमारे साथ यहाँ पे कुछ शहरी मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि आज उन्होंने किसको वोट कास्ट किया, क्योंकि यहाँ पे PP 149 में शोएब सदीकी और मोहम्मद कैसर समेत 14 उम्मीदवार जो हैं वो भी मद्दे मुकाबिल हैं। तो देखते हैं आज मैदान कौन लेगा। तो हम इनसे जानते हैं कि उन्होंने किसको वोट कास्ट किया है। जी अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा किसको आज आपने वोट कास्ट किया मैंने है? अभी तक वोट नहीं कास्ट किया। अब मैं जाऊंगा थोड़ी देर के बाद, तो मैं फिर जाके वोट कास्ट करूंगा। हाँ, ये बताइएगा कौन आज जीतेगा, इबाद फ़ारूक साहब जीतेंगे या नून लीग के अली परवेज़ मलिक? बात यह है कि मुकाबला बहुत सख्त है। यहाँ पे कोई भी नहीं कह सकता कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। बहुत सख्त मुकाबला जा रहा है। और जो वोटों की जो वोट है ना, वो बहुत कम कास्ट हो रहे हैं। यानी कि कोई निकल आता है तो वोट कास्ट कर देता है, नहीं तो घर वाले बैठे हुए हैं सारा को ये करके। बहुत ज़्यादा पहले जो 8 तारीख को इलेक्शन हुआ है उसके अंदर तो बहुत कास्टिंग हुई थी, लेकिन इसके अंदर जो ये ज़मनी इलेक्शन हो रहा है कोई कास्ट नहीं हुई। अब इसका कह नहीं सकते कि जी कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्योंकि मुकाबला दोनों का बहुत सख्त जा रहा है। ये अपना शोएब सदीकी साहब का भी और ये जीशान साहब का भी, मियाँ शहजाद फरूक का और वो अली मलक का भी। अब बहरहाल ये है कि अल्लाह पाक जिसको चाहे उसको इज़्ज़त देगा और जिसको चाहेगा उसे ज़िल्लत देगा। ये तो छोट छाट बात है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अभी यहाँ हमारे इलाके के अंदर ना कोई बदमज़गी नहीं पैदा हुई। कई इलाकों के अंदर बदमज़गी पैदा हुई है, लेकिन यहाँ पर कोई बदमज़गी नहीं पैदा हुई और बड़े अच्छे तरीके से इलेक्शन हो रहा है। तो ये इंशाअल्लाह ताला आपको रिज़ल्ट शाम को पता लगेगा। अच्छा, ये रिजल्ट तो पता लग जाएगा। ये बताइएगा कि आप पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर जो है वो आपस में लड़ना जायज़ है? नहीं नहीं नहीं, लड़ना ही नहीं चाहिए। बात यह है कि जिस वक्त ज़्यादती होती है ना किसी के साथ, तो फिर वो लड़ाई का घर बन जाता है, तो वो लड़ पड़ते हैं। ज़्यादती भी नहीं ना करनी चाहिए कि जैसे 8 तारीख को PTI जीती तो 9 तारीख को आपने मुस्लिम लीग को जिता दिया। ऐसा जब होगा तो लड़ाई तो होगी। ठीक है कि नहीं? हाँ जी। अच्छा, ये बताइएगा आपने किसको वोट कास्ट किया और आप क्या समझते हैं कौन जीतेगा आज? मैंने तो पहले वोट डाला है शेर को भी और PTI को भी, दोनों को डाला है। दोनों को कैसे वोट कास्ट कर दिया? छोटी सीट पे डाला है घोड़े को और बड़ी पे शेर को, तो दोनों को मैंने डाला है वोट। यानी आप तो खुद लड़ाई करवा रहे हैं। नहीं नहीं, लड़ाई नहीं करवा रहा मैं, क्योंकि मैं डालते शेर को ही दे, लेकिन किसी के कहने पे मैंने वोट डाला छोटा। हाँ जी, यानी आपकी अपनी मर्जी नहीं थी, किसी के कहने पर तो डाला? मेरे दोस्त थे उनके कहने पे मैंने किया था, नहीं तो मैं डालता शेर को वोट था। हाँ जी। इसकी वजूहत बता सकते हैं? आपको क्या लगता है कि दोनों अपनी जगह जो है वो कामयाब होंगे और अपनी जगह सारे काम करवाएंगे? मेरे ख्याल से तो छोटी सीट पे तो घोड़े के चांस हैं, बड़ी पे है वो शेर जीतेगा। चल, अच्छा, ये बताइएगा आपने किसको वोट कास्ट किया, क्या समझते हैं कौन जीतेगा? वोट कास्ट अभी किए ही नहीं है, करना है अभी। हाँ जी, तो आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, नून लीग जीतेगी या फिर तहरीक इंसाफ? नून लीग ही जीतेगी जी, तरीके साफ कैसे जीत जाएगा, वो अंदर है। ठीक है जी। अच्छा, आपने किसको वोट कास्ट किया? मैंने जी अलीम खां का नुमाइंदा हूँ मैं, तो अलीम खां के साथ हूँ। और दूसरा है क्योंकि उसने काम बहुत कराए हैं जो हमने देखा हुआ है, तो उस जैसा मैंने अपनी पाक हिस्ट्री 68 मेरी एज है, मैं पाकिस्तान का खिलाड़ी भी हूँ। और मैंने जो देखा आज तक जो काम कराया अलीम खान ने, वो किसी ने भी नहीं कराया कभी। इस हल्के में रेलवे में आबादी में उस आदमी के अलावा काम नहीं कराया किसी ने। तो हम उसको बहुत बहुत लाइक करते हैं, तो इंशाल्लाह उसका आदमी जीतेगा। और नून लीग का तो उसका मुकाबला है PTI का, तो उसमें से देखो अल्लाह किसको देता है। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन। इस वक्त हमारे साथ जो है ये कुछ शहरी मौजूद थे जिनका कहना है कि यहाँ पे हमने जो है वो मुख्तलिफ लोगों को वोट कास्ट किया है, PTI को भी वोट कास्ट किया है, नून लीग को भी वोट कास्ट किया है। तो मुकाबला जो है वो काफ़ी सख्त है। अब देखते हैं कि मैदान में बाजी कौन ले जाता है। तो अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए पाकिस्तान टुडे न्यूज़।